आठवां घर जब बदी पर आवे, दो छे भी आ मिलते हैं। बैठा 12 चाहे दुश्मन होवे, फैसला उसका लेते हैं। दोस्तों, ये श्लोक आठवें घर का श्लोक है। आठवां घर, इस श्लोक में एक ट्विस्ट है कि जब बदी पर आवे। आठवां घर हमेशा बुरा नहीं होता। नो डाउट आठवां घर मौत का घर कंसिडर किया जाता है, लेकिन आठवें घर को चेक करने के लिए खाना नंबर 2, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 12, इन सब को देखना पड़ता है। खाना नंबर 8 जब फायदा देता है तो उससे ज्यादा फायदा भी कोई नहीं देता। जिस तरह हम राहु को समझते हैं कि राहु अचानक धन लाभ देने वाला प्लेनेट भी है, वैसे ही कुंडली का जो आठवां घर है वो भी हमें अचानक प्रॉफिट्स देता है। हर तरह का हिडन प्रॉफिट, अचानक होने वाला प्रॉफिट, उसके साथ अचानक किसी भी तरह का तंत्र मंत्र की सहायता से जो हम लोग फायदे लेते हैं, ऑकल्ट इंडस्ट्री से जो हम लोग फायदे लेते हैं, जो हिडन पैसा हमें मिलता है, अनएक्सपेक्टेड फायदा हमें मिलता है, उसके साथ जो गड़ा हुआ धन या जो बिल्कुल ही जिस चीज की एक्सपेक्टेशन ना हो वो चीजें बेनिफिशियल हो जाना, वो सब चीजें आठवें घर से देखी जाती हैं। आठवें घर को चेक करने के लिए हमें खाना नंबर 8, 2, 6 और 12 को देखना पड़ता है। कुंडली का सारा कंक्लूजन 12वें घर के प्लैनेट से होता है, जिसको आठवां घर डायरेक्ट भी अपनी दृष्टि से देखता है। तो आइए हम समझते हैं कि आठवें घर का जो बेनिफिट्स हैं वो हमें कैसे मिल सकते हैं, कैसे हमें अचानक से बहुत ज्यादा धनवान बनाने में आठवां घर अपना रोल प्ले करता है। आठवें घर में स्पेशली सूर्य और बृहस्पति, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, सूर्य, जुपिटर और मून, ये तीन प्लैनेट्स एट्थ हाउस में हमेशा हिडन होते हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि चंद्रमा जब आठवें घर में होगा तो उसका फल आठवें में कैद रह जाएगा। आठवें घर में चंद्रमा नीच का भी माना जाता है, लेकिन आठवें घर में चंद्रमा जो है वो किस्मत जगाने वाला ग्रह भी होता है। आठवें घर के चंद्रमा वाले लोग कभी भी पकड़े नहीं जाते। आठवें घर की एनर्जी क्या है? आठवां घर ऐसी विद्या है जिसका सामने बैठे हुए इंसान को भी पता ना चले। जैसे कोई मेडिकल फील्ड में डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स हमारे सामने रिपोर्ट में क्या पढ़ रहे हैं, क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्या मेडिसिन लिख रहे हैं, हमें समझ नहीं होती। जो मेडिसिन की लाइन को पढ़ चुका है उसे ही पता चलेगा, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस एक डॉक्टर के होते हुए ही पता चलती है। तो वो भी आठवें घर की एनर्जी है जिसे गुप्त विद्या कहा जाता है। इस तरह से अगर आपके प्रोफेशन में भी कोई ऐसा लूप होल है, कोई ऐसी हिडन चीज है, तो आप भी आठवें घर की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का सारा फील्ड जो है आठवें घर के एनर्जी को यूज करता है। यानी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जितने भी तांत्रिक हैं, जितने भी मंत्र विद्या कर रहे हैं, चाहे कोई टैरो है, न्यूमरोलॉजी है, तंत्र है, यंत्र हैं, पूजाएं हैं, जो कि हिडन चीजें हैं, जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जिनकी आम इंसान को नॉलेज नहीं है, वो सारी विद्याएं आठवें घर से कनेक्टेड हैं। अगर कोई शख्स अंडर टेबल इनकम जनरेट करता है, 2 नंबर के काम कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, जुआ लॉटरी सट्टे के फील्ड में है, शेयर मार्केट के फील्ड में है, वो सब लोग अपने एट्थ हाउस की एनर्जी को यूज कर रहे हैं। यानी कि उन सब का अगर एट्थ हाउस स्ट्रांग है तभी उनको अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और आप लोग जितने भी लोग करियर प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, उन लोगों का जिनका आठवां घर स्ट्रांग होगा, वही लोग अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से हिडन इनकम्स, अनएक्सपेक्टेड गेन्स और उसके साथ साथ जिसे ओले वाले काम बोलते हैं कि जिनकी कमाई का लोगों को आइडिया अंदाजा ना हो कि ये इंसान कहाँ से पैसा कमाता है, कैसे बेनिफिट्स लेता है, वो सब का एट्थ हाउस स्ट्रांग है। इसलिए अपने एट्थ हाउस की एनर्जी को हमेशा एक्टिव और स्ट्रांग रखें। आठवां घर बीमारियों का तो है, लेकिन ये बीमारियां हमेशा नहीं होती।
लेकिन करियर इंसान का हमेशा चलता है। इसलिए आठवें घर को डर के बहुत ज्यादा डाउन मत करें। जिनका चंद्रमा आठवें घर में होता है, उन लोगों को हिडन इनकम जो है वो जनरेट करने के बहुत मौके मिलते हैं, और वो कर भी पाते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। सूर्य का फल भी आठवें घर में कैद रहता है। ऐसे लोग क्रेडिट सीकर होते हैं, कोई इनको अप्रिशिएट करे, लेकिन इन लोगों को बिहाइंड द बैक रहकर या फिर बैक फुट पे रहकर ही काम करना चाहिए, ताकि इनका सूर्य बलवान रहे। क्योंकि ये लोग फ्रंट फुट पे नहीं आ सकते, ऐसे लोग हीरो नहीं बन सकते, लेकिन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन जरूर बन सकते हैं, और वहां से मेजर पैसा गेन कर सकते हैं। हीरो को उतने पैसे नहीं कमा पाते जो लोग प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बना लेते हैं। मीन टू से कि वो लोग कैमरा की बैक पे रहकर भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अब जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर जब 8th हाउस में होगा, उसका फल भी आठवें में कैद रहेगा। तो यहाँ पर जुपिटर जो है वो क्या करेगा, ऐसा जुपिटर, जो 8th हाउस वाले लोग कब कई बार केसेस में बहुत ज्यादा ही ईमानदार हो जाते हैं, कि अपनी कमाई का हिस्सा भी लोगों को दे देना, या अपनी पूरी कमाई लोगों पर लुटा देना। लेकिन जो लोग, जिनका जुपिटर 8th में है, अगर वो अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हैं, 8th हाउस की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, अपनी चालाकी को एक्टिवेट रखते हैं, तो ये लोग काफी फायदा कमा सकते हैं, और बिहाइंड द बैक रहकर बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स गेन कर सकते हैं। आठवें घर में सूर्य, गुरु या चंद्र के उपाय क्या कर सकते हैं जिन लोगों के ये प्लैनेट एट्थ में है। चंद्रमा आठ वालों को, अगर तो वो कोई हिडन इनकम जनरेट करते हैं, तो उनको सिर्फ मंदिर में दूध देते रहना चाहिए। या और वो मंदिर कौन सा हो, वो होना चाहिए शमशान के अंदर का शिव मंदिर। जो लोग किसी भी तरीके से 8th हाउस की एनर्जी को यूज करके, आठवें घर का चंद्रमा उनकी कुंडली में है, शमशान घाट के अंदर जो शिव मंदिर है, वहां जाकर के प्रे करें, वहां जाकर के वो कभी कभार दूध चढ़ाते रहें, तो उनका 8th हाउस का चंद्रमा उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। जिन लोगों का जुपिटर 8th हाउस में है और वो 8th हाउस एनर्जी यूज कर रहे हैं, वो लोग शमशान घाट के अंदर जो पुजारी होते हैं, जो क्रियाक्रम करते हैं वहां पर, उनका पांव छू करके आशीर्वाद लें, उनको कुछ पैसे दें, और उनको अगर चने की दाल वहां पर डोनेट करते रहें, तो उनका आठवें घर का जुपिटर अनएक्सपेक्टेड गेन्स देना शुरू कर देगा। जिन लोगों का सूर्य आठवें घर में होगा, उन लोगों को आठवें घर की एनर्जी यूटिलाइज करने के लिए फ्रंट फुट पे आने से बचना चाहिए। पीठ पीछे रहकर या फेम को छोड़कर किंग मेकर पर्सनालिटी बनकर, और अपनी ड्रेसिंग सेंस का ध्यान रखकर। सेकेंडली, शमशान में तांबे का सिक्का महीने में एक बार गिरा दें। शमशान घाट के बाहर खड़े होकर रविवार वाले दिन एक तांबे का कॉइन शमशान के अंदर गिराते रहें, और 8th हाउस की एनर्जी को यूटिलाइज करें, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जिन्होंने आठवें घर का चंद्रमा है, वो सोमवार को शिव मंदिर जरूर जाएं शमशान घाट के अंदर। और जिनका जुपिटर 8th हाउस में है, वो लोग गुरुवार वाले दिन शमशान के अंदर के पुजारी के पांव छू करके आशीर्वाद लें। और ये उपाय दिन के वक्त ही करें, रात को ना करें। उसके बाद अब बात करते हैं जिन लोगों का वीनस 8th हाउस में होता है, उन लोगों को शमशान घाट के अंदर के जो पुजारी हैं या कर्मचारी हैं, उन लोगों को इनको खाना पीना या रोटी या आटा ऐसी चीजें दान करते रहना चाहिए, ताकि इनके ऊपर से जो कर्जे हैं वो धीरे धीरे या बहुत जल्दी उतरने शुरू हो जाएंगे। आई रिपीट, जिनका 8th हाउस में वीनस है, उन लोगों को शमशान घाट के अंदर रहने वाले लोगों को या कर्मचारियों को खाना खिलाना चाहिए, ताकि उनके कर्जे बहुत जल्दी उतर सकें। बात करते हैं आठवें घर के मंगल ग्रह के बारे में। आठवें घर का मंगल हमेशा मंगल बद्ध होता है। वो घर में हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स जरूर जनरेट करता है, लेकिन अगर वो खुद उसी मंगल बद्ध की एनर्जी को अपने करियर या प्रोफेशन या फाइनेंशियल गेन्स के साथ जोड़ा जाए, तो ऐसा इंसान अगर सॉफ्ट स्पोकन रहे, मंगलवार वाले दिन शमशान घाट के अंदर जाकर हैंड पंप का पानी जो है वो पीना शुरू करे,
और वहां जाकर मंगलवार की दोपहर को वहां जाकर शिव मंदिर में मत्था टेक ले, वहां पर प्रे करे और फाइनेंशियल गेन्स के लिए प्रे करे, और उसके साथ साथ वहां जाकर अपने कर्जे उतारने के लिए प्रे करे, और अपने कर्जे हमेशा मंगलवार को पे ऑफ करने की कोशिश करे। तो बहुत जल्दी राहत भी मिलेगी, बहुत जल्दी कर्जे भी उतरेंगे, बहुत जल्दी बीमारियों से भी राहत होगी, और बहुत जल्दी फाइनेंशियल गेन्स लेने शुरू कर देगा। जिन लोगों का बुध 8वें घर में है, बुध 8वें घर में जिन लोगों का होता है, वो लोग रिसर्च की बहुत ज्यादा पावर रखते हैं। उन लोगों का गहराई में उतरने की स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त होती है। तो इन लोगों को क्या करना है कि शमशान घाट के अंदर रहने वाली कोई लड़की हो छोटी उम्र की, अक्सर शमशान घाट जो होते हैं शहरों में आजकल, वहां पे काफी लोग देखे जाते हैं। शमशान घाट के अंदर की कोई भी लड़की हो छोटी उम्र की, उसको जाकर कुछ पैसे, कुछ खाने का सामान, और उस लड़की का पांव छू करके आशीर्वाद लेना 8वें घर के बुध की एनर्जी को बेनिफिशियल कर देगा। और वो आपके लिए फाइनेंशियली और करियर के लिए, कर्जों के लिए बहुत जल्दी राहत मिलेगी। और उन लोगों को स्टेनलेस स्टील का जो फौलाद का छल्ला होता है, उसको लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में जरूर पहनकर रखना चाहिए, ताकि उनके गेन्स बढ़ सकें। अब बात करते हैं शनि 8वें घर में। जिन लोगों का शनि 8वें घर में होता है, उन लोगों को अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत वर्सेटैलिटी रहती है, बहुत करियर कॉन्शियस होते हैं। इन लोगों को हमेशा अपने घर में पानी में दूध डालकर नहाना चाहिए। और ऐसे लोग जब हिडन इनकम या हिडन सोर्सेज या फिर बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड गेन्स जब एक्सपेक्ट करते हैं, तो इनको शनिवार वाले दिन किसी भी शमशान घाट के अंदर जाकर वहां पर पानी, उस वहां के अंदर के पानी से नहा लेना चाहिए। अगर शनि 8 वाला बहुत ज्यादा कर्जे में है, या करियर नहीं अच्छा चल रहा, स्टेबल नहीं चल रहा, घर नहीं बन रहा, काम सेट नहीं हो रहा, तो शमशान घाट के अंदर जाकर किसी भी जगह पर वहां पे जाके नहा कर वापस आए, और ये चीज एटलीस्ट महीने में एक बार जरूर करते रहें, तो उनका करियर स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का राहु 8वें घर में है, उसके लिए कहा जाता है चाल चंदर की हुक्म शनि का। लेकिन 8वें घर का राहु 8वें घर की एनर्जी जरूर लेके बैठता है। इन लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहली प्रिकॉशन है कि अपने घर में अगर आपकी चिमनी है, जो कि किचन में लगाई जाती है धुआं बाहर फेंकने के लिए, उसको कभी खराब मत होने दें। और उसके साथ साथ शमशान घाट के अंदर अगर इनको कोई बिल्ली मिल जाए, क्योंकि बिल्ली राहु की है, 8वां घर शमशान घाट है या कब्रिस्तान है, तो अगर शमशान घाट के अंदर कोई बिल्ली इनको मिल जाए तो उसे दूध पिलाना शुरू कर दें। तो 8वें घर का राहु इनके लिए बेनिफिशियल होना शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए शमशान घाट के अंदर बिल्ली नहीं भी मिलती, तो शमशान घाट के अंदर जो कोई ऐसा आदमी हो जो कि वहां का प्रॉपर केयर टेकर हो और सबसे ज्यादा बुजुर्ग उम्र का हो, या जिसे भूतनाथ भी कहा जाता है, मीन टू से कि जो शमशान घाट की ओवरऑल चिताओं की केयर करने वाला जो इंसान होता है, उसको जाकर के वहां से उसका आशीर्वाद लें, उसको पैसे दें, उसको कैसे भी खिलाने पिलाने की कोशिशें करें। अगर वो कोई ड्रिंक करता है या स्मोक करता है, तो ऐसी चीजें भी अगर आप उनको देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगली बात करते हैं अगले प्लैनेट की, वो है आपका केतु ग्रह। केतु ग्रह में 8वें घर में लिखा है कि शमशान घाट को बच्चों से भर देने वाला रिश्तेदार। केतु 8 के वक्त रिश्तेदारों में या मामे को या किसी भी रिश्तेदार के बच्चे अगर पैदा होकर के मरते हैं, तो और आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, आपके बच्चे कहने में नहीं रहते, बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट को जाकर के शमशान घाट के अंदर या कब्रिस्तान के अंदर जाकर के किसी भी शख्स को डोनेट कर दिया जाए, और वो रविवार के दिन किया जाए, तो केतु 8 के बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल करना पड़ेगा, जो आपके लिए फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएगा। आपके कारोबार में मार्केटिंग की टेक्निक्स बढ़ जाएंगी, मार्केटिंग करने के या फिर अलग अलग क्लाइंट्स या अलग अलग शहरों में आपका काम बढ़ना फैलना शुरू हो सकता है। तो इस तरीके से आप 8वें घर के प्लैनेट्स की प्लेसमेंट की एनर्जीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 8, 2, 6 और 12 को कनेक्ट करके हम लोग कैसे इसकी एनर्जी को यूज करते हैं। तो
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।